Hello students, this is Manjeet Singh, your social studies teacher. Students, as you know, we were doing our unit 1 of SPL. In this unit, we have covered 3 chapters. First chapter is what is democracy and why democracy. And second is constitutional design. And third one is electoral politics. In first chapter we have already studied about democracy. What is democracy? Democracy क्या होता है and why democracy, इसकी हमें need क्यों है, importance of democracy, merits, demerits. And in the second chapter, constitutional design, we have studied about the constitution of India, constitution of different countries, why we need a constitution, what is constitution, and we have also studied about the makers of Indian constitutions, preamble of constitution. And in the third chapter we have studied about election system in India, what is election, meaning of the elections, and characteristic of elections, why do we need a election in a democratic country. हमने इन 3 चैप्टर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी जो येस्टरडे की लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने थर्ड चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो स्टूडेंट्स, आगे हमारा आज का जो रिवीजन डे स्टार्ट होता है आज से। अब हम यूनिट 1 है जो आपकी एसपीएल की, इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर एसबी 20। इसमें हम देखेंगे रिवीजन गाइड। तो इसके लिए बेटा मैं एक वीडियो प्ले करूंगा, सो प्लीज वॉच इट केयरफुली। How to use the revision guide. Let us see how to use this for revision. This is the revision guide that will help you revise all critical concepts before your assessments. It will tell you which concepts are important and which questions to practice from the NCERT books and the lead supplementary book. In the first column, the NCERT book section is mentioned. For example, for topic 3, you need to read section 8.3 from page 102 and 103 of the NCERT book and answer the questions on page 103. You should also read concept time 4 and answer practice question 3 from the SP. Once you do these, put a tick in the checkbox. In case the NCERT book column is empty, read only what is there in the lead supplementary book column. For example, for topic 4, read concept time 5 to 8 and answer practice questions 4 to 6. Happy learning! सो स्टूडेंट्स, ओपन योर एसबी 20 रिवीजन गाइड। जैसे अभी आपने वीडियो देखी है, वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा, रिवीजन गाइड आपको हेल्प करेगी आपके असेसमेंट में। तो फर्स्टली जैसे इसमें 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, फर्स्ट है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सेक्शन, एंड देन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड लीड स्कूल सप्लीमेंट्री बुक। तो जो फोर्थ कॉलम है आपका आई कैन। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट में आपको जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे आपको टॉपिक का नेम दिया होगा और टॉपिक की यूनिट दी हुई होगी जो जो हमने कवर की है, लाइक व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए आपको सेकंड कॉलम में क्या दिया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओपन करना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा। जब आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, आगे आई कैन पे टिक कर देना है। तो मतलब आपका टॉपिक ये कवर हो चुका है, इसकी आपकी रिवीजन हो चुकी है। एंड देन आफ्टर दैट सेकंड इज लाइक 1.2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक भी रीड करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी एंड उसको कवर करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। एंड देन थर्ड, लीड सप्लीमेंट्री बुक। आगे रीड कंसेप्ट टाइम 1, आंसर प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1 एंड 1.2। जब आपका फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का जो यूनिट है, इसका पार्ट है चैप्टर का, तो जब आपका ये रिवाइज हो गया उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर से टिक कर देना आई कैन। तो ऐसे ऐसे करके बेटा हम आगे इस
कंप्लीट जो आपका यूनिट 1 है उसको कवर कर लेंगे। लाइक आगे जो सेकंड चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में भी ऐसे ही इन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद चैप्टर 3 थर्ड इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाइक इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज वाइड इलेक्शन, इसके लिए आपको पेज नंबर जो दिया है यहाँ पे 35 टू 37 रीड करना पड़ेगा, एंड क्वेश्चन 1 एंड ऑन पेज नंबर 52 जो इसको कवर कर रहा है इलेक्शंस को, वो आपको रीड करना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका ये कवर हो जाता है, रिवाइज हो जाता है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर आई कैन पे टिक कर देना है। तो ऐसे ऐसे करके बेटा जितने आपके यूनिट्स या पार्ट्स होते चले जाएंगे, आप ऐसे उसको टिक करते चले जाओगे। ऐसे आपकी ये हेल्प करेगी रिवीजन गाइड आपको प्रिपेयर करने के लिए एएसएम के लिए। आज हम स्टार्ट करते हैं 1.1 व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो इसके लिए रीड पेज नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो अब बेटा अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ओपन करो, उसका पेज नंबर 2 देखो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी 1.1। तो जैसे डेमोक्रेसी के बारे में आपको ऑलरेडी पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि डेमोक्रेसी क्या होती है। एक गवर्नमेंट होती है, एक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट होती है जिसमें हम बोल सकते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जो एक गवर्नमेंट होती है उसे हम डेमोक्रेसी बोल देते हैं। तो आपने पेज नंबर जो 2 है आपका फुल रीड करना है। तो इस पे आपको डेमोक्रेसी का मीनिंग दिया हुआ है, एंड उसके बाद इसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, जैसे मैरी ने दी है। तो जैसे सिंपल डेफिनेशन है इसकी, लेट्स बैक आवर डिस्कशन ऑन द सिमिलरिटी। तो इसको आपने रीड करना है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एक डेमोक्रेसी क्या होती है, एक फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जो जिसके रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। सो दिस इज द डेमोक्रेसी। सो स्टूडेंट्स, रिवीजन गाइड के ऊपर जो आपको दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, एक स्टेप्स दिए गए हैं, उसको ऐसे हम फॉलो करते जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डेमोक्रेसी क्या है, एंड उसके बाद आपको रिवीजन गाइड का भी पता चल गया होगा कैसे हमने उसको यूज़ करना है। तो थैंक यू बेटा।